नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इस पर बार बार चर्चा हो चुकी है, कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस बार संगठन बनने की पूरी तैयारी है, क्योंकि खुद राहुल गांधी चंडीगढ़ आए। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक की। उसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के पुराने नए बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक हुई। ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक हुई। वो हरियाणा में जो जो जिले दिए गए हैं वहां जा जाकर बात कर रहे हैं और एक बड़ी तैयारी, बड़ी मेहनत जो कांग्रेस है वो कर रही है। 30 जून की डेडलाइन दी गई है। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। आखिरकार फाइनली संगठन बनने जा रहा है। ऑब्जर्वर्स जिन बैठकों में जा रहे हैं वहां से कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं, ये एक बात जरूर है। टोहाना में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की जो बैठक थी उसमें तो नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। और इसके अलावा फरीदाबाद में मंचों से जो कहा गया वो अलग विषय है। भिवानी में भी हंगामा हुआ, घरौंडा में भी ऐसा कुछ देखने को मिला। चरखी दादरी हम कह सकते हैं मूलतः। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे में संगठन कैसे बनेगा, मतलब संगठन तो बन ही जाएगा, लेकिन बनेगा तो गुटबाजी क्या संगठन बनने के बाद खत्म हो जाएगी, जब पहले ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं और एक जगह से नहीं दिख रही है, कई जगह से दिख रही हैं। आपको टोहाना में दिखाते हैं कि कल हुआ क्या। पहले उसकी तस्वीर अलग से आपको टोहाना की दिखाते हैं। आप देखिए, विधायक मौजूद हैं और हाथापाई हो रही है। विधायक मौजूद हैं और हाथापाई हो रही है। यह टोहाना में हुआ है। और जिन भाई साहब ने यह आरोप लगाया विधायक पर कि वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की मदद से जीते हैं, फिर उन्होंने मीडिया से भी बात की और हाथापाई में जो सच्ची कड़वी जैसी बात जो बात हुई फिर वो मीडिया के सामने आया। उन्होंने क्या कहा, एक बार आपको सुनवा देते हैं। देखो जी, इसमें मारपीट में जो सच्चाई बोलेगा उसकी मारपीट होगी। ये क्या है कि टोहाना गुलाम कर रखा है इन्होंने। जो ये हरपाल सिंह की फैमिली है इन्होंने गुलाम कर रखा है और कुछ ही इनके चंद गुलाम हैं जो कलड़ी के हैं ज्यादातर। और उन्होंने आज मेरे पास हाथ भी उठाया। उनके नाम भी मैं बाइज्जत वो करता हूँ और मैं सच्चाई बोलूंगा तो मेरे को बिठा रहे हैं। किस बात को लेकर लड़ाई हुई बताएंगे? लड़ाई ये हुई जी, इस बात के लिए हुई लड़ाई कि भाई हमारा प्रोग्राम था, मैंने सच्चाई बोली। मैंने कहा भाई पिछली बार क्या हुआ था, बराला को परमवीर ने खुल के सपोर्ट करी थी। इस बात में सारा टोहाना जानता है, सारा हरियाणा। अब की बात बराला ने खुल के परमवीर की सपोर्ट करी। तो ये तो मिले हुए दोनों इन्होंने आपस में मिलके और यही राज करेंगे, बाकी वक्त तो किसी का नंबर ही नहीं आना। वैसे तो हम आपको बहुत सारी जगह की तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन एक बार फरीदाबाद में शुक्र है कि नौबत यहां तक तो नहीं आई, लेकिन जो कड़वाहट है वो मंच पर दिखी। क्या कुछ कहा गया वो सुनवाते हैं। मानिक सर, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की मदद करी और कांग्रेस को सत्ता में आती आती पार्टी को रोका है। मैं एक बात कहती हूं, मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया, बहुत सम्मान के साथ मैं अपनी पार्टी के हर निर्णय को सर माथे से लेती हूं। मगर अगर कुछ लोगों ने हमारी पार्टी का नुकसान किया है, उन लोगों को मौका दिया जाएगा तो ये पार्टी जो हमारी मां है उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि इस पार्टी को हमने अपनी मां की तरह सेवा करी है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते हुए अपना ईमान का सौदा कर दिया। अगर त्याग की बात करनी है तो त्याग सीखो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी से। जो 3 में नहीं 13 में नहीं, उसका क्या त्याग। जिसके पल्ले कुछ नहीं त्याग वो क्या करेगा? त्याग वो करता है जिसके पल्ले कुछ होता है। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करा, पार्टी के साथ बुरा करा, क्या आप लोगों के साथ अच्छा किया? मैं तो विधायक बनती, मेरे और साथी विधायक बनते, हम सिर्फ विधानसभा तक जाते, पर आप लोगों के बच्चे नौकरियां पाते, आप लोगों के बच्चों को नौकरियां मिलती, आपके घर में राशन आता, नौकरियां आती, यहां पर सुविधाएं होती। लेकिन आज हमारा फरीदाबाद महरूम है। इसकी जो वजह है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने, कहते हैं ना, घर का
घर का भेदी लंका ढाए। कांग्रेस में खैर ये लंबे समय से चल रहा है, चाहे चरखी दादरी हो, चाहे टोहाना हो, चाहे फरीदाबाद हो, तस्वीरें तो खैर बहुत जगह से आ रही। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ बातचीत को शुरू करने जा रहे हैं। संदीप आजाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस की बात करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश अग्रवाल जी, अभी हमने सिर्फ 2 टिप्पणियां सुनवाई हैं। टोहाना से कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम सच्चाई बोलेंगे तो मारपीट भी होगी, और फरीदाबाद में कांग्रेस की महिला नेत्री भरे मंच से कह रही है कि जिन्होंने गद्दारी की, धोखा दिया, वो मंच पर बैठे हैं, घर का भेदी लंका ढाए, सब इस बात को जानते हैं। क्योंकि संगठन बने हुए बहुत समय हो गया है, तो ऐसी दिक्कतें आना स्वाभाविक है, ये आप मानते हैं या मुश्किलें दिख रही हैं? दिनेश जी, आपको नमस्कार जी आपके माध्यम से आपके चैनल को देख रहे लाखों दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए गोयल साहब, शायद कोई भी ऐसी एक आध पार्टी का नाम मेरे को याद नहीं आया, शायद आपके भी ध्यान में नहीं आएगा। लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर पार्टियों के अंदर जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनमें छोटे मोटे मतभेद होते हैं और वो सभी पार्टियों में। अगर ये कहा जाए कि वो मतभेद कार्यकर्ताओं के या नेताओं के जो आपसी मतभेद हैं या मनमुटाव है या एक दूसरे के प्रति गिले शिकवे हैं, वो केवल कांग्रेस में है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं दूसरी पार्टियों के किस्से सुनाने लगूंगा तो शायद डिबेट का समय खत्म हो जाए। नहीं, उनका तो संगठन है ना। मैं ये मानता हूं कि देखिए, कम से कम कांग्रेस के अंदर इस बात की आजादी है, डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का हक है, नेता को अपनी बात कहने का हक है, और छोटी मोटी कोई जो आपस में गिले शिकवे हैं वो भी इस तरह की बैठकों के दौरान सामने आ जाते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि अगर किसी कार्यकर्ता के मन में किसी के लिए कोई बात है या किसी नेता के मन में कोई बात है और वो मीटिंग में अगर उसको कह देता है, जिसको हम अगर प्रचारित करना चाहें तो उसे हम झगड़े का रूप भी प्रचारित कर सकते हैं, उसको गुटबाजी का रूप भी प्रचारित कर सकते हैं। परंतु अगर कोई कार्यकर्ता कोई बात कह रहा है जो गुस्से में अगर दिखाई दे रहा है, अगर उसका गुब्बार निकल जाता है तो थोड़ी देर बाद वो शांत भी हो जाता है। नहीं, मैं तो हाथापाई की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या गोयल साहब? भाई साहब, मैं तो हाथापाई की तस्वीरें देख रहा हूँ स्क्रीन पे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कोई गलत नहीं कह रहे, ऐसा भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि कम से कम विधानसभा में एक दूसरे को गोबर पिलाने वाली जो पार्टियां हैं, वो पोजीशन तो नहीं है। कम से कम जिस पार्टी के बहुत ही जिम्मेवार कैबिनेट मंत्री अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी को मीडिया के सामने फाड़कर ये कहते हैं कि लो, मैंने चिट्ठी भी फाड़ दी, कतरन भी जेल में है और घर जाके इनको जला भी दूंगा, वो है अनुशासनहीनता, सीधी सीधी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, ये हाथापाई अनुशासनहीनता में नहीं आती है, ये छोटी मोटी बात है, ये गुबार है। हाँ, मैं आप ठीक कह रहे हैं इस बात को, जो बात कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। हाथापाई तो इतनी होती देखी है हमने। आप ये देखिए, इनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उस मदर ऑर्गेनाइजेशन, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों की, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। नहीं, उनका तो संगठन है ना। मतलब आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अनुशासनहीनता या इनडिसिप्लिन को बोलने की आजादी का चोला पहना रहे हैं। आप एक चीज बताइए वरुण भाई, ये एक खुली डिबेट है। हाँ, आपको प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन उत्तर तो मुझे भी देने का अधिकार है। अरे भाई, आप उत्तर देंगे, मैं क्यों मना कर रहा हूं? पर मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी बात कह रहा है, उसकी बात सुनी जा रही है, कांग्रेस का नेता अपनी बात कह रहा है, उसकी सुनी जा रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि हमारी पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल है, जो पार्टी में रहकर भाजपा की मदद कर रहे हैं। आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, आपने कहा बात सुनी जा रही है, टोहाना में पर्यवेक्षक चले गए, बात नहीं हुई। हाथापाई के बाद पर्यवेक्षक चले गए सर।
वरुण भाई एक चीज मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो प्रोसेस है ये एक दिन का नहीं है। हमारे पर्यवेक्षक अगर जिला स्तर पर उन्होंने मीटिंग ली है तो वरुण भाई उसके बाद उसी जिले में अगर 4 विधानसभा है, 3 है, 5 है, तो वो विधानसभा वाइज जाकर भी मीटिंग ले रहे हैं। ये 30 तारीख तक कंटिन्यू चलेगी। अगर कहीं कार्यकर्ताओं के मनमुटाव है तो वो मनमुटाव भी पूछे जाएंगे, वो दूर भी किए जाएंगे। और अगर ये पता चलता है कि जिस आदमी ने 2024 के लोकसभा में, विधानसभा में अगर किसी हमारे पार्टी के कैंडिडेट की मुखालफत की है, हमारी पार्टी के किसी कैंडिडेट के साथ धोखा किया है और उसने अन्य पार्टियों की मदद करी और खड़ा कांग्रेस में रहा, तो उसके ऊपर एक्शन भी होना है। ये सारे काम होने, उसी के लिए ये सारी जद्दोजहद हो गया। अगर केवल संगठन कागजों में बनाना होता तो वरुण भाई वो दिल्ली बैठकर बन जाता। केवल अगर ये संगठन बनाना होता कागजों का तो दिल्ली बैठ के बन जाता, चंडीगढ़ बैठ के बन जाता। ये क्षेत्र में जाके एक एक हल्के में, एक एक जिले में, एक एक विधानसभा में, एक एक गली में जाने का मकसद यही है। हम उन छुपे हुए लोगों को ढूंढना चाहते हैं जो यहाँ रहकर दूसरी पार्टियों की मदद कर रहे हैं। हमारे तो उम्मीदवार है उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, उन्हीं को ढूंढा जा रहा है। ठीक है, वो अच्छी बात है वो, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात है। शमशेर गोगी ने कहा था कि बिल्ली से दूध की रखवाली नहीं हो सकती है। मुझे लग रहा है आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूं ना और मेहमानों को जोड़ के फिर आता हूं। संदीप आजाद, आपके यहाँ तो खुलेआम कह दिया जाता है कि लो जी फाड़ दी कतरन जला दूंगा। कांग्रेस में बोलने की आजादी है और बोलने की आजादी के तहत यह व्यापक प्रक्रिया चल रही है। कागजों पर संगठन नहीं बनता कांग्रेस में, मेहनत हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बोलने की आजादी के साथ साथ मंचों पे हाथापाई करने की इजाजत भी है, मंच से भरे मंच से प्रदेश अध्यक्ष को पीटने की इजाजत भी है और गाली गलौज करने की इजाजत भी है, और जो लोग मंच पे बैठे उनको भी मंच के वक्ताओं द्वारा भला बुरा कहने की इजाजत भी है। ये सब प्रकार की इजाजत कांग्रेस पार्टी के अंदर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत अनुशासित संगठन है और संगठन लगातार बन रहा है। और जिस प्रकार से दिनेश जी कह रहे हैं कागजों में संगठन नहीं बनता, दिनेश जी इससे पहले भी कई बार संगठन बनाने का प्रयास किया है, वो कागजों में किया था, इसी प्रकार से पर्यवेक्षक लगा करके किया था। ये पर्यवेक्षकों वाला ढकोसला तो मुझे लगता है पहली बार कांग्रेस ने किया है, और इससे पहले भी कई बार संगठन बनाने का प्रयास जब अशोक तंवर थे उन्होंने भी किया था। उसके बाद शैलजा जी जब प्रदेश अध्यक्ष बनी उन्होंने भी किया था। इसके बाद में उदय भान जी बने, उदय भान जी ने भी किया था संगठन बनाने का प्रयास। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ। तो दिनेश जी बताए कि वो कौन सा प्रयास था, वो कागजों वाला था या फिर पर्यवेक्षकों वाला प्रयास था? दिनेश जी, जिस प्रकार की आपके लोगों की ये जो मानसिकता निकल करके आ रही है और जिस प्रकार की हाथापाई हो रही है, वीडियो है आज तो हमारे मोबाइल में वीडियो आपके टोहाना का, किस प्रकार से मन से नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार से धक्का मुक्की कर रहे हैं। और आपके नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हम कुछ सच बोलेंगे तो हमें पीटा भी जा सकता है, हमारी पिटाई भी की जा सकती है, वो ये भी बोल रहे हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ दिनेश जी आपको कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। भिवानी के अंदर की तस्वीरें दिखाई है वरुण जी ने, करनाल में क्या हुआ दिखा दिया, फतेहाबाद के अंदर आपके जो नेता है आपकी वहीं से सांसद है लोकसभा की कुमारी शैलजा जी ने कहा भरे मन से कि जी हमारे यहाँ पे पर्यवेक्षकों के साथ ज्यादा अच्छा अनुभव हमारा है नहीं, पर्यवेक्षकों की कितनी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो आने वाला समय बताएगा, उनकी रिपोर्ट के आधार पे क्या बनेगा। रोहतक के अंदर आप स्थिति देखिए, रोहतक में 1 लाइन का प्रस्ताव पारित करवा दिया जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको चाहेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे जिसको चाहेंगे उसको वहां पर अध्यक्ष बना दिया जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सिरसा के अंदर जो बैठक हुई, सिरसा के अंदर तो इनके विधायक जो वहां से सिटिंग विधायक अभी गोकुल सेतिया जी, वो कांग्रेस के संगठन की बैठक में नहीं जाते हैं, वो अपने घर रहते हैं आराम से, इनको कोई चिंता नहीं है संगठन बन रहा है नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से मैं रणजीत का संगठन बनाने को लेकर के जितनी भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज के लास्ट में क्या होगा दिनेश जी, मैं बता रहा हूँ, टीवी चैनल की डिबेट में कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए आप, बिल्कुल ये आपको मिल भी जाएगा बाद में, इसका लिंक सेव कर लीजिए। संगठन बनाने की प्रक्रिया ये होने वाली है, कांग्रेस जिस प्रकार से गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस ने आज तक किसी प्रकार का कोई एक्शन किसी के नेता पे लिया नहीं, चाहे उसने कांग्रेस का कितना भी नुकसान किया है, और हिम्मत भी नहीं है कांग्रेस के नेतृत्व में भी उन पे वो एक्शन ले पाए। अब संगठन बनाने की जो प्रक्रिया रहने वाली है उन्होंने जी, आपको मैं बता रहा हूँ कि टीवी चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूँ, 5 गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, बीरेंद्र सिंह है, उदय भान है, 1-2 और भी नेता इनके हो सकते हैं जो बड़े नेता है। अंत में क्या होगा, अंत में इन सबको बिठाया जाएगा, इनको कहा जाएगा 1-1, 2-2 जिले, 3-3 जिले अपने बताइए कहां पर आपको अध्यक्ष बनाने हैं, उन लोगों के नाम लिए जाएंगे जिन लोगों के नाम वो देंगे। जैसे कुमारी शैलजा है, सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है,
टीम है, वो उनका अपना क्षेत्र है। उस क्षेत्र में ये होगा कि उस क्षेत्र में हमारी शैलजा जी से पूछा जाएगा, शैलजा जी बता देंगी कि इसमें कौन किसको अध्यक्ष बनाना है। ऐसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सोनीपत में, चाहे वो रोहतक में, चाहे झज्जर में, उनसे पूछ लिया जाएगा। जींद, कैथल और इस संगठन साइड तो में बनेगा ना भाई, से पूछ लिया जाएगा। अल्टीमेटली 11 साल का सूखा खत्म होगा ना। मूल बात यह है कि जी, संगठन अगर बनेगा। हेलो जी, वरुण जी, मैं ये कह रहा हूं संगठन तो बनेगा ना भाई, अंततः फाइनली 11 साल बाद। वरुण जी अभी ये दावे पहले भी कई बार हो चुके हैं, और पिछली बार तो मुझे लगता है ये तक कहा गया था कि लिस्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आपको पता है पिछली बार भी इतनी उम्मीदें थी, पिछली बार भी आप लोगों ने डिबेट की होगी, तब भी आपने कहा कि संगठन बन ही जाएगा तो बन ही जाएगा। अभी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बन ही रहा है, ये पिछली बार भी हमने सुना, और मुझे लगता है पिछले 11 साल से हम सुन रहे हैं। बन जाएगा नहीं बन जाएगा आने वाला समय बताएगा। और इन प्रेक्षक जो भेजे गए, जिस प्रकार के डिपोसले कांग्रेस पार्टी जलती प्रदेश में, इनके कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रही है खुल्लम खुल्ला। इनके जो मारपीट हो रही है, कल को किसी न किसी कार्यकर्ता का नुकसान भी हो जाएगा इस प्रकार की परिस्थिति में। इसलिए सिर्फ डिपोसला और कुछ नहीं है, आने वाले समय बताएगा कि संगठन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। रजत भाई, कांग्रेस में बोलने की आजादी है। खुद कांग्रेस हाईकमांड चाहता है कि गुबार निकल जाए। उस बोलने की आजादी को गुटबाजी कहकर विपक्ष प्रचारित कर देता है। ये जो तस्वीरें निकल रही हैं, ये आप समझ लीजिए सेफ्टी वॉल्व है। वो जो प्रेशर बन गया था वो रिलीज हो रहा है। ये अनुशासनहीनता नहीं है, और ये हर पार्टी में चलता है। आप लोग इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं, और न सिर्फ देख रहे हैं, पेश भी कर रहे हैं। कमाल का कूद तर्क है ये। पार्टी मुझे बताए इस हिसाब से दुष्म न्यूज होती है, और उसको आप अनुशासनहीनता की बजाय आप उसे कह रहे हैं कि गुबार निकल रहा है। गुबार पहले तो इनका जो है प्रदेश स्तर पर निकला, उसके फलस्वरूप किरण चौधरी जी, बिश्नोई जी, पहले अशोक तंवर जी पार्टी छोड़कर चले गए, और अब जो है जिला स्तर पर निकल रहा है, फिर हल्का स्तर पर निकलेगा ये। और जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से तर्क दे रहे हैं, जैसी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं कि केवल कागजों के ऊपर संगठन नहीं बना, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तभी तो इन्होंने स्वर्गीय हिमांशु जो भी नरवाल है, वो उनका नाम लिस्ट में डाल दिया। कभी रघुवीर सैनी जी को मंच पर बुला रहे हैं स्वर्गीय। इनको यही नहीं पता इनकी कार्यकर्ता यानी उस कार्यकर्ता के दुख सुख में भी ये शामिल नहीं हुए। इससे ये प्रतीत होता है कि आम जनता के दुख सुख में क्या जाएंगे, जिनको अपने कार्यकर्ताओं की सुध नहीं है, जो इतनी सेल्फ सेंटर्ड पार्टी है। अब इशू ये नहीं है कि 11 साल बाद संगठन आखिरकार बन जाएगा। जैसी तस्वीरें, जैसी खबरें सामने आ रही हैं, जैसे विपन ड्यूटी हो रहे हैं, इससे सबसे बड़ा प्रश्न अब ये खड़ा हो गया है कि कांग्रेस के संगठन बनने से जो नुकसान कांग्रेस को बिना संगठन बने हुआ, क्या ये नुकसान जो है अब और ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? जो पहले से गुटों में बटी हुई पार्टी है, वो और तो नहीं बिखराव और टकराव और सरियाम जैसे मंचों पर हम देख रहे हैं। और एक गुट जो कैप्टन अजय यादव जी का गुट है, उसके बारे में तो चर्चा करना भूल ही गए। तो एक गुट को और जोड़ लीजिए, जो अभी जनता टीवी के तो फेवरेट है, वैसे भी वो सबसे ज्यादा मतलब खुल करके जो है वो आपके चैनल पे इंटरव्यू देते हैं। लेकिन ये जो इनका ये जिस हिसाब से तस्वीरें आ रही हैं, मुझे नहीं लगता इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा। मुझे लगता है कि इसका और नुकसान जो है अब ये जो दिख रहा है, और अभी तो लिस्ट सामने नहीं आई है, जिसके जब लिस्ट सामने आएगी तब किस हद तक कांग्रेस के अंदर इस्तीफों की जो है वो बौछार लगेगी, उस हिसाब से इनको अंदाजा लग जाएगा कि ये मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता था, ये मधुमक्खियों का छत्ता है, ये बिरड़ों का छत्ता है। इसमें जो हाथ डालने से इसीलिए ये बच रहे थे, संगठन इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि 11 साल बाद अगर आप पुराने किसी भी कार्यकर्ता की अनदेखी करते हैं सिर्फ गुटबाजी की वजह से, तो वो कार्यकर्ता जो है वो चुप नहीं रहेगा। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बढ़िया हो गया। ये जो काम कांग्रेस करने जा रही है, ये जो सेल्फ गोल करने जा रही है, ये जो कुल्हाड़ी के ऊपर जो पैर नहीं, पैर के ऊपर कुल्हाड़ी और दोनों काम एक साथ करने जा रही है,
तो ये कांग्रेस को मुझे लगता है ये जस्टिफिकेशन भी ये जो दे रहे हैं कि गुबार, किसका गुबार निकल रहा है भाई? क्या जनता के गुबार के बारे में आपने कभी चिंता करी? आप अपने कार्यकर्ताओं का गुबार आपस में निकल रहा है, गुस्सा निकल रहा है, वो निकल जाने दीजिए। ये गुस्सा नहीं है, ये नफरत है जो एक परमानेंट रूप ले चुकी है, और एक दूसरे की नफरत का ये गुटबाजी का ही परिणाम है जो आज तीसरी बार इन्होंने भाजपा को जो प्लेट में रख के परोस के सरकार बनाने का जो अवसर दिया। जनता तो चाह रही थी कि जनता सत्ता परिवर्तन चाह रही थी, मगर कांग्रेस की अपनी गुटबाजी और जो स्लीपर सेल है, एक वर्ड का जिक्र किया कांग्रेस प्रवक्ता ने, स्लीपर सेल का। आ रहा हूं दिनेश जी, आ रहा हूं। तो ये स्लीपर सेल जो इनके बहुत बड़े नेता है जिन्होंने लोकसभा में मदद कर दी, 5 जितवाने के अंदर आपके एमपी, उन स्लीपर सेल का नाम क्यों नहीं लेते थे 21 साल से काबिल है आपकी पार्टी के ऊपर? वो कौन से घोड़े हैं वो अभी सामने आ जाएंगे कि लड़ाई के घोड़े कौन से हैं, पराती कौन से हैं और लंगड़े कौन से हैं, वो भी अभी सामने आ जाएंगे। तो ये प्रश्न अब ये नहीं है कांग्रेस के लिए, ये तो आसान प्रश्न पूछी है आपने कि आखिरकार 11 साल बाद जो है वो संगठन बनने जा रहा है। प्रश्न, असली मूल प्रश्न जो है कि वो 11 साल बाद अब कांग्रेस को संगठन की वजह से और कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, ये उल्टा तो नहीं साबित हो जाएगा इनका? ठीक, हाँ, ये प्रश्न है। ठीक है दिनेश जी, ये संगठन नहीं बन रहा था तो ज्यादा ठीक है, ये बनेगा, लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद ऐसी तस्वीरें और देखने को मिलेगी, ऐसा आपके साथियों को लग रहा है? मेरे भाई संजयता जी अभी बोल रहे थे कि हिमानी नरवाल जी के शोक में नहीं गए। आपके पास कितनी तस्वीरें हैं और कितनी जानकारी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अंत्येष्टि में कांग्रेस के नेता शामिल हुए या नहीं हुए? अगर हमारे अंदर संवेदनाएं नहीं होती तो हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अंत्येष्टि में शामिल होते नहीं होते? हुए ना? अगर संवेदना की बात करते हैं और अगर पार्टी की बात करते हैं तो आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके ही घर के 2 भाई एक दूसरे को अपने अपने जूतों का नंबर बताते हैं कि मेरे पैर में ये जूता आता है। और अगर पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी में आपकी में कितने नेता थे और आज कितने बचे? सारे जितने सीनियर लीडर थे 1982 में चौधरी देवीलाल जी जब चुनाव जीत के आए, उनके खुद के 40-45 विधायक थे और उसमें से 9 बचे थे जिनको नवरत्न का नाम दिया गया था। आज कोई है उसमें से? चाहे प्रोफेसर संपत सिंह हो, अशोक अरोड़ा हो, सुभाष गोयल हो, मैं किन किन के नाम गिनवाऊं? कहां गए वो सभी? अगर आपकी पार्टी में इतने बढ़िया संगठन है, इतना बढ़िया कुशल नेतृत्व है, आप अपने 2 भाइयों को नहीं संभाल पाए। 2009 में आपकी 33 सीट 32 सीट आती है और उसके बाद 14 में आपकी सीट घट के 19 रह जाती है। अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि मैं जेल चला गया तो भाई ने पार्टी का बच्चा बैठा दिया। एक दूसरे को अपने जूते के नंबर बताते हैं, वो हमें बना देने आए। जिस बात की अगर आपका संगठन इतना अच्छा है, आपको मुबारक है। वो मैं कहता हूं आपको मैं बार बार मुबारकबाद दूंगा आपके संगठन की कि आपकी 2019 में 1 सीट आई और 24 में 2 आई। परमात्मा करे आपका संगठन इससे और बढ़िया बने, अगली बार आपका 0 आए। अब मेरे भाई आजाद साहब को बार बार ये कह रहे हैं कि पहले भी पर्यवेक्षक आए, पहले भी बातें हुई, पहले भी वो हुआ। मैं बहुत सही भाव से भाई को एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत शांति से एक बात समझ। आजाद साहब नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हुए 2-2.5 साल हो गए। अगर आपकी पार्टी में गुटबाजी नहीं होती ना तो अब तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाता। क्यों नहीं हो पा रहा? वो इंटरनल चीजें तो आपको पता है ना। आपको वो महाज्ञानी व्यक्ति है जिनको हमारी पार्टी की भी इंटरनल पता। आपने तो यहां तक कह दिया कि जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होगी 4-5 नेताओं को दिखाया जाएगा और उसके बाद राहुल जी कहेंगे कि 2-3 जिले शैलजा जी को दे दो, 2-3 रणदीप सुरजेवाला जी को दे दो, 2-3 हुड्डा साहब को दे दो, इनको रोहतक दे दो, उनको सिरसा दे दो, उनको हिसार दे दो। आपको तो इसलिए इंटरनल नॉलेज मानव है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति जो है वो सारी ऊपर से सीधी उसके पास डायरेक्ट वो आती है केवल। तो उन्हीं लोगों की तो छलनी हो रही है ना, जो हमारे स्लीपर सेल है, जो आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उन्हीं की छलनी हो रही है। हम ये कहते हैं कि एक बात, अब आप ये बताइए कि
माननीय कार्तिकेय शर्मा जी ने अभी एक बयान दिया, बड़ी सांसद है राज्यसभा की। क्या कहा उन्होंने कि मैं जो चुनाव जीता, मैं किरण चौधरी की वोट से चुनाव जीता, एक वोट किरण चौधरी की मुझे नहीं मिलती तो मैं एमपी नहीं बनता। तो अगर ऐसा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता पार्टी छोड़ गया तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा दिनेश जी, अब एक सवाल है मेरा, तो मैं भी ये अरे अब एक सवाल है, कार्तिकेय शर्मा किरण चौधरी के वोट से बन गए ये तो आपने बता दिया, सुभाष चंद्रा किसके वोट डालने से नहीं बने ये आपने नहीं बताया। सुभाष चंद्रा जी किसके वोट डालने से नहीं बने, कैसे मैनिपुलेशन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने करी, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताई। अरे सर ये आज सर मैनिपुलेशन क्या मतलब मैनिपुलेशन क्या भाई, आपके सबसे बड़े नेता ने कहा कि मैं वोट नहीं देके आया। प्लीज वरुण जी प्लीज देखिए मेरी बात सुनिए, कार्तिकेय शर्मा जी कैसे जीते उन्होंने बात खोल दी, तो सुभाष चंद्रा जी खोलेंगे ना कैसे बनेगे। हाँ तो आपके नेता ने कहा ना मैं वोट देके नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ हमारे कितने नेता ने कहा कि मैं वोट देके नहीं आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, क्या कहा, बिल्कुल कहा कि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं सुभाष चंद्रा को वोट नहीं दूंगा। आप मेरे को हाँ सुनवा लेंगे, अरे बिल्कुल बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सुनवा दीजिए। हाँ बिल्कुल सर सुनवा दूंगा, डोंट वरी। सुभाष चंद्रा जी चाहे, अरे वाह 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 वाह, आपको इनेलो का तो 1982 का भी याद है, सुभाष चंद्रा वाला चुनाव भी याद नहीं आ रहा आपको। वरुण जी भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कांग्रेस के संगठन में, अगर इतनी ताकत ये अपने संगठन में लगा लें। अब देखिए मैं तो छोटी सी बात कहूंगा, आप नाराज मत होना, मुझे आपकी नाराजगी से बहुत नहीं आप मेरे से नाराज, देखिए अगर रिलेवेंट बात करेंगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। नहीं आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हमारी 15 प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारा मजबूत संगठन। ये तो आपको भी पता है कि हरियाणा प्रदेश में 20,900 के लगभग बूथ है और हर बूथ पे जो वोटर लिस्ट है उसका 30 पेज है, 30 पेज पर 30 पन्ना प्रमुख है इनके, तो 6,30,000 में इनके 15 प्रमुख है। जिस पार्टी के पास प्रदेश में 6,30,000 पन्ना प्रमुख हो, वो पार्टी अगर कोई आयोजन करती है और वहां पर जेल में बैठे कैदियों की मदद लेती है भीड़ जुटाने के लिए, तो कैसा इनका संगठन है मुझे बताने की जरूरत नहीं। परशुराम जयंती के अवसर पर जिस तरीके की भीड़ वहां बुलाई गई, जिस कैदी ने भेजी, तो जेल के अंदर कैदी है, उसके पोस्टर लगे, उसका नाम लगा, बकायदा उससे रैली का भीड़ आयोजित की गई। अब आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम क्या जेल से भीड़ भेजी गई थी, क्या जेल से भीड़ आई थी वो, क्या मैं जेल से भीड़ आई थी? जो बोल रहे हैं उनको दिखाइए स्क्रीन पर, बोलिए संदीप जी। नहीं दिनेश जी, क्या वो जेल से भीड़ आई थी जो आप जो कह रहे हैं, और क्या प्रमाण है आपके पास? अगर कोई नेता जेल में है, लोग तो चेंज में बैठ के चुनाव तक लड़ते हैं, चुनाव तक जीतते हैं, उस पर आप कभी टिप्पणी नहीं करते। अगर किसी नेता ने अपील कर दी कि कार्यक्रम में जाइए तो उसमें आपत्ति क्या है आपको? और कार्यक्रम में जेल से कैदियों की भीड़ लगी थी, क्या इस प्रकार से कह रहे हैं? जेल से कैदियों की भीड़ तो नहीं थी ना वो। जेल में बैठा कैदी अगर भेज रहा है, दिनेश जी मेरी जेल में बैठे कैदी चुनाव लड़ते हैं, हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। कैदी अगर आपकी मदद कर रहा है तो आप चुनाव लड़ते हैं बैठ करके, आपकी पार्टी से भी लोग। चलिए ठीक है, ये रुकिए अभी विषयांतर हो गया, रुक जाइए। अब मेरा एक सवाल सीधा और उसके बाद मैं रजत के पास और सुनील के पास आऊंगा। विषयांतर नहीं, विषय आज का कुछ और है, ठीक है। अभी आपने कहा हम स्लीपर सेल्स को पहचानने जा रहे हैं और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है, सुनिए ना सर, सुनिए, अरे सर सुनिए तो सही सर, मेरा सवाल, अरे मुझे आपसे सवाल पूछना, आप कह रहे प्लीज रुकिए। आपके अंबाला से उम्मीदवार परमिंदर पिंकी ने कहा कि मैं हारा नहीं हूं, हराया गया हूं। रामनिवास घोड़ेले ने तो बकायदा पेन ड्राइव पकड़ा के दी कि जी ये लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ खेल कर दिया। शमशेर गोगी कह रहे हैं बिल्ली से दूध की रखवाली हो रही है। सवाल यह है कि इतने सारे जो बागी खड़े हो गए थे वो जो नहीं बैठा पाए गए, तो फिर स्लीपर सेल में असली स्लीपर सेल तक आप पहुंच जाएंगे? यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। सवाल मानेसर की नगर निगम के अंदर डॉक्टर इंद्रजीत जो मेयर पद की प्रत्याशी थी, उनका राव नरवीर सिंह ने पुरजोर विरोध किया और राव इंद्रजीत सिंह जी मानेसर नगर निगम के चुनाव में एक दिन भी नहीं गए।
और अब राव इंद्रजीत सिंह का प्रयास यह है कि डॉक्टर इंद्रजीत को भाजपा में शामिल कराया जाए, किया जाए। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीती, वो चीज सबको पता है, परंतु सच्चाई ये है कि वो राव इंद्रजीत सिंह की पसंद थी, उनकी कैंडिडेट थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक सिंबल पे कैंडिडेट किया, एक बिना सिंबल के कैंडिडेट खड़ा किया। लेकिन आज राव नरवीर जी ये कह रहे हैं कि मैं उसको पार्टी में नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारे किसी नेता के साथ, हमारे किसी कैंडिडेट के साथ धोखा हुआ है तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। तो पब्लिक डोमेन में आप कह रहे हैं वो तो खिलाफ, सर मैं कह रहा हूं जिन्होंने खिलाफत की है उनके खिलाफ एक्शन होगा। अरे सर, खिलाफत नहीं होती, हर चीज षड्यंत्र भी कोई चीज होती है। डमी कैंडिडेट उतार देना, खिलाफत ये होती है। देखिए, जितनी राजनीति मैं समझता हूं, खिलाफत ये होती है, देसी भाषा में कहते हैं गोभी खोद देना, कि यहां खड़े हैं वोट वहां डलवा रहे हैं। एक होता है सामने वाले के सामने एक और उम्मीदवार उतार देना कि वोट कटवाओ, हरवाओ। सर आप अगर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हरवाने के लिए कोई भी काम करते हैं, चाहे उसके सामने खड़े हैं, चाहे उसके पीछे खड़े हैं, चाहे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, चाहे छाती में छुरा घोंप रहे हैं, वो आपने पार्टी के साथ गद्दारी की है और आप उस पर कार्रवाई करवाएंगे। गद्दारी की है तो उसकी सजा मिलेगी। चलिए ठीक है। रजत पंजेटा, वो लोग, अब मैं तो डेप्थ तक जाने की कोशिश कर रहा था, डमी कैंडिडेट तो पता नहीं कहां कहां खड़े हुए थे प्रदेश में। मतलब बहुत सारे चुनाव हैं, मैं उतनी गहराई में नहीं जा रहा हूं। उनको, उन पर कार्रवाई होगी, वो आइडेंटिफाई होंगे, उन्हें सजा मिलेगी। कांग्रेस खाली हो जाएगी फिर तो कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी अगर ऐसे सजा देने लग गए गुटों के अंदर। क्योंकि जो इनकी गुटबाजी है वो बहुत, मतलब जितना हम सोच रहे हैं ऐसी थोड़ी ना इन्होंने बाबरिया जी को अस्पताल पहुंचा दिया था टिकट वितरण के समय। ये पार्टी के अंदर इनकी आपस में जो नफरत है ना, जो गुटों के अंदर बटे हुए हैं, वो किरण जी ऐसी थोड़ी ना पार्टी छोड़ने पे विवश हुई। और ये जो बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्रा वाली जी बात से शुरू करते हैं। बड़ा मशहूर शाही कांड था, आर.के. आनंद जी संयुक्त कैंडिडेट थे आईएनएलडी के और कांग्रेस के, और हुड्डा जी तो अपना दल खाली छोड़कर आ गए थे। और उसके बाद शाही बदल दी, शाही कांड हो गया, कांग्रेस के अपने उसको हरवा दिया और भाजपा के सुभाष चंद्रा जी को जितवा दिया। उसके बाद ये कुछ बातें कर रहे थे इतिहास की, तो 70 के अंदर, अभी हमारे एक दो बता रहे थे, सन 70 में इनके केवल 3 विधायक थे, 87 में 2 बढ़कर 5 हो गए, सिंगल डिजिट, 96 के अंदर फिर इनके 9 विधायक थे। तो ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ हम मानते हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं कि दुष्यंत की वजह से जो चौटाला साहब की पीठ में चुनाव, लेकिन जब ये 2009 से इन्होंने जिक्र किया, आपके 32 से 14 में आ गए, आप आपके 19 रह गए, तो मुझे ये तो बता दो कि 9 में 14 के अंदर आप मुख्य विपक्षी दल कौन सा था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसका था 2014 में? 2014 में ये राष्ट्रीय दल है और हम क्षेत्रीय दल है। राष्ट्रीय दल होते हुए 2 लाख वोट कम थे इनके हमसे, 1 MP कम था इनसे, इनका हमसे। इतनी बड़ी बड़ी बात करें राष्ट्रीय दल होकर, कहां चले गए थे भैया? और अब आप क्यों गायब हो? आपका दाव लग गया इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर कूद की वजह से, आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप मुझे ये बताओ कि इतनी 10 साल की भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी को क्यों नहीं आपने कैप्शन किया? आप 2014 में मोदी वेव में साफ हो गए। आप एक इतना बड़ा राष्ट्रीय दल हो, ये 10 साल से सत्ता में काबिज थे, जनता सत्ता परिवर्तन चाह रही थी, आपने लोकसभा की 5 सीटें साड़ी में परोक्षित ली। उन स्लीपर सेल को कौन आइडेंटिफाई करेगा? ये बातें, ये इनका पास कोई जवाब तो है नहीं। और ये जो गुटों में इनके लोग बटे हुए हैं, मैं आपको 100% में बात आपको यहां कह के जा रहा हूं, अभी तो इनके प्रोसेस में ये एक नहीं है, जहां जाएंगे जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे वहां आपको ऐसे जो है दृश्य देखने को मिलेंगे। 30 तारीख तक इनका बिजी रहेगा, हाउसफुल रहेगा ये इनका जो जितना प्रचार है, ये खत्म नहीं होने वाला। मतलब आप चाह रहे हो मैं दोबारा इस टॉपिक पर डिबेट करूं? ये तो आपको मजबूरी में करनी पड़ेगी, आप चाहे ना चाहे ये खुद देंगे आपको मौके। 30 तारीख तक फुल एंटरटेनमेंट रहेगा हरियाणा के अंदर, उसके बाद भी रहेगा, लेकिन 30 तारीख तक तो फुल रहेगा। ठीक है, 1 मिनट रुके दिनेश जी। हाँ संदीप भाई कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करिए।
जी वरुण भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, मैं वैसे तो हर डिबेट में एक बात बोलता हूँ कि ये जो कांग्रेस का संगठन बन रहा है ना, ये बहस का विषय नहीं है। वैसे तो इनका इंटरनल मैटर है, जिससे जैसे इनको निपटना है निपटे, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार से। हरियाणा की जनता की सेहत में भी इनका संगठन का कोई असर होने वाला नहीं है। दिनेश जी कह रहे थे कि आपको इतनी नॉलेज है, आप हमारे संगठन की ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। दिनेश जी देखिए, कोई नॉलेज नहीं है, सब कुछ सब सामने है, तस्वीरें टीवी चैनल्स पे है, सबके सामने खबरों के अंदर है किस प्रकार की हालत आपके संगठन की हो गई है। और मैं फिर आपको दावे के साथ कह रहा हूं, पर्यवेक्षकों की कितनी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, आने वाला समय बताएगा। शैलजा जी ने बड़े मन से कहा था कि पर्यवेक्षकों के साथ हमारी ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग कभी भी नहीं रही है। प्रभारियों का पर्यवेक्षकों का हाल क्या कर देते हैं इनके नेता, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब दिनेश जी, मैं एक बात आपको बताता हूं, इससे पहले कितनी बार संगठन बनाने का प्रयास किया कांग्रेस ने, कहीं भी बात सिरे नहीं चढ़ी। इनका इतिहास इसी प्रकार का है और आने वाले समय में भी मुझे 1% भी नहीं लग रहा है ये सूचियां बनेगी, नाम जाएंगे, फिर ये नाम वहीं दिल्ली में होकर के डंप हो जाएंगे। आने वाले समय रजत जी ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, समय हो गया, सिर्फ 1 मिनट, अगला 1 मिनट और वरुण जी, जी जल्दी से क्विक। वरुण जी, हाँ। वरुण जी, हाँ 1 मिनट। आज आप पूरी कांग्रेस के नेताओं से ये पूछ लीजिए कि चुनाव हरवाने में या चुनाव कांग्रेस की सरकार नहीं आने में या इनके सबसे बड़े किस नेता की भूमिका है। दबी आवाज में सब लोग कह देंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं आई। कीजिए कार्रवाई। दिनेश जी कहते कार्रवाई करने वाले इतना दम है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कार्रवाई करके देखिए। आपके सारे टीवी चैनल्स के पत्रकार सारे, दिनेश जी अब सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा मत कीजिएगा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, लोगों को हरवाने में। अब तो राहुल गांधी दौरा कर गए हैं, कीजिए कार्रवाई उनके ऊपर। अब तो संगठन बनेगा ना हर हाल में। ये जो आपके दोनों पड़ोसी कह रहे हैं अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, संगठन बनना तय है ना? सीधा सीधा बताइए। असल में वरुण भाई बात यह है कि देखो, मेरे को एक की बजाय 2 मिनट दे दो। नहीं, टाइम नहीं है ना सर, 1 ही मिनट है मेरे पास, 1 ही मिनट है। पंजेटा साहब ने जो बातें कही, ये भूल जाते हैं कि सिरसा सीट के ऊपर HLP से गोपाल कांडा खड़े थे और इनेलो का समर्थन था। भाजपा ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया वहां। ये 1 से 3। दूसरी बात, 2014 में इनेलो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही थी जब इनके 2 MP आए थे। इस बात को ये भूल जाते हैं। इन्होंने कहा था हम क्षेत्रीय दल है, हमें वोट दो, हमारे थ्रू जो MP जाएगा तो प्रदेश का काम होगा। इन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा। तीसरी बात, अभय चौटाला बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैंने कई बार कहा कि इंडिया गठबंधन का हरियाणा के अंदर भी समझौता होना चाहिए, तभी हम भाजपा को हरा सकते हैं। ये इंडिया ब्लॉक में आना चाहते थे और इनकी इच्छा थी, लेकिन ये नहीं आए, नहीं आ पाए, उसकी भड़ास निकल रही है। और रही बात संदीप भाई की, संदीप भाई जो कह रहे हैं कि भाई बार बार कोशिश हुई, पर्यवेक्षक बदले गए। देखो, कहने तो मोदी जी ने 2016 में ये कहा था मुझे 50 दिन दे दो केवल, मैं आतंकवाद समय नहीं है मेरे पास। संगठन बन रहा है या नहीं बन रहा है? हर सिर पर छत होगी, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। संगठन बन रहा है या नहीं बन रहा है? कहने को तो मोदी जी ने बहुत कुछ कहा। दिनेश जी, संगठन बन रहा है या नहीं बन पा रहा है, ये बताइए। नहीं, संगठन बनेगा, मजबूत बनेगा, भाजपा की चिंता ही है। हाँ, उनको ये लग रहा है कि जब बिना संगठन के ये हमारे बराबर वोट ले रहे हैं, तो संगठन बनने के बाद भाजपा दिखाई नहीं देगी। यही चिंता है भाजपा। चलिए, ये देखते हैं संगठन बनेगा। वैसे रजत कह रहे हैं मुझे उससे पहले इस पर डिबेट करनी पड़ेगी, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस मैटर को सुलझा लेगी। नहीं सुलझाएगी तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।